एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ सब खुश होंगे, मस्त होंगे और भगवान की कृपा होगी आप सब पर। और ये ना दोपहर का समय है, खाना वगैरह सब हो गया था। आज ना तुलसी के गमले को थोड़ा अच्छे से साफ़ करूँगी, पत्ती वगैरह हटाऊँगी और मिट्टी को ना थोड़ा सा खोदूँगी, जिससे ना मिट्टी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। जब हार्ड रहती है ना तो पानी हो या खाद वगैरह जो भी हो ना, तो वो अच्छे से तुलसी को नहीं मिल पाता है, जिससे कि तुलसी की फिर ग्रोथ रुक जाती है और वो ना सूखने लगती है। तो समय समय पर इस तरह से मैं ना हल्के हल्के हाथों से मिट्टी को खोद देती हूँ। और अभी तो सर्दी पड़ने लगी है और सर्दियों में तो तुलसी को विशेष तरह की मतलब एक देखभाल करनी पड़ती है, जबकि गर्मियों में कुछ खास नहीं करना पड़ता रहता है। लेकिन जब सर्दी आती है ना तो इनको बहुत ख्याल रखना पड़ता है। और इस वक्त तो मेरे यहाँ 3 से 4 गमले में तुलसी लगी हुई हैं और सभी ना बहुत अच्छे से ग्रो कर रही हैं। और वैसे भी जिन घरों में ठाकुर जी होते हैं ना, उन घरों में तो तुलसी ज़रूर से होती है। इस तरह से ना तुलसी के गमले की मिट्टी को खोद दिया है और बहुत अच्छे से सॉफ्ट है मेरी तुलसी की मिट्टी, क्योंकि मैं समय समय पर थोड़ा थोड़ा कभी कभी खोदती रहती हूँ, जिससे कि वो हार्ड नहीं हो पाती। अभी समय नहीं किया था तो मैंने आज इसमें खुदाई कर दी। तुलसी पूजा है, तुलसी सेवा है, हमारा ना एक आध्यात्मिक अंग है। ठाकुर जी की पूजा में तुलसी का होना विशेष अनिवार्य होता है और तुलसी के बिना ठाकुर जी को तो भोग लगता नहीं है। और तुलसी के जितने भी भाग होते हैं, उनका तना है, उनकी टहनियाँ हैं, उनके पत्ती फूल हैं, यहाँ तक है कि आसपास की जो मिट्टी भी होती है ना, वो भी बहुत पवित्र होती है। सुबह शाम की पूजा है, परिक्रमा है, और ये ना हमारे पाप और हमारे घर में एक सुख शांति बना के रखते हैं। भगवान की कृपा बनी रहती है। तुलसी महारानी भगवान कृष्ण को तो बहुत प्रिय हैं और ये भगवान की ना सबसे शुद्ध भक्त होती हैं। और जो भी ठाकुर जी को पूजा करता है, मानता है, उनके गले में ना तुलसी माला जरूर से होती है। और भगवान के भोग में तुलसी दल का होना तो बहुत अनिवार्य होती है। और मेरी तुलसी कितनी अच्छी है, बिल्कुल बहुत अच्छी सी आ, आ, खिल रही है। मतलब पत्तियां बिल्कुल भी कोई कीड़ा वगैरह नहीं लगा हुआ है, मतलब बहुत अच्छी से ग्रो कर रही हैं। और भगवान के भोग में तुलसी का होना बहुत ज़रूरी होता है। हर वैष्णव घर में ना तुलसी सेवा है, तुलसी पूजा है, ज़रूर से होती है। तो सारे गमले की मैंने इस तरह से मिट्टी खोद दी है और अब ना ये सारी जो भी पत्तियां हैं उनको मैंने ख़राब थी वो हटा दी है। और इन्हें ना अभी मैं पानी से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि एक हफ्ते में या कभी कभी 15 दिन पे मैं ना तुलसी को बहुत अच्छे से पानी से साफ़ कर देती हूँ, जिससे कि जो भी धूल वगैरह होती है ना, वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। और गमले में पानी जो भर जाता है ना, उसे मैं पलट देती हूँ, क्योंकि अभी सर्दी पड़ रही है तो पानी तो मैं गमले में नहीं रहने देती हूँ। ये मेरी मीठी नीम का पेड़ है, ये भी बहुत अच्छे से मतलब ग्रो कर रहा है। लेकिन इसमें पता नहीं छोटे छोटे काले काले किस चीज़ के वो निशान दिख रहे हैं। पानी से ऐसे धुल देती हूँ, क्योंकि अब ये हर जैसे कुछ मैं बनाती हूँ पोहा वगैरह या कुछ भी, तो बस इसको ताज़ा रहता है तो तोड़ लेती हूँ ना, तो इसलिए इसको भी थोड़ा सा ऐसे ही पानी से साफ़ कर देती हूँ, जिससे इसमें भी थोड़ी बहुत जो भी गंदगी लगी है वो भी साफ़ हो जाए। इस तरह से मैंने जितने भी गमले थे मैंने बहुत अच्छे से सबकी धुलाई कर दी है। धुलाई कर दी का मतलब अच्छे से पानी डाल दिया है सब में। और कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनमें पानी ही नहीं डालना होता है, तो उसमें मैं बहुत ही नाम मात्र का पानी डालती हूँ। क्योंकि जब मैं माली से लेके आई थी ना, तो माली ने कहा था कि सब पेड़ में पानी डालना, लेकिन इस पेड़ में पानी बिल्कुल मत डालना, क्योंकि इस पेड़ में पानी नहीं डाला जाता है। शायद मैं आपको वीडियो में दिखाना भूल गई हूँ। तो वो उस पेड़ को मैं पानी बहुत लिमिटेड डालती हूँ, बिल्कुल ना के बराबर पानी डालती हूँ। और ये पेड़ तो मेरा बहुत बड़ा हो गया, बहुत सुंदर भी लग रहा है। फिर सभी पेड़ों को पानी से धुल दिया था। और ये फूल कितना सुंदर लग रहा है, इसमें कोई खुशबू नहीं होती है, लेकिन देखने में बेहद खूबसूरत लगता है, प्यारा लगता है। और इस पेड़ में भी ना बहुत सारी कलियां निकल आई हैं। जब फूल निकलेगा तो आप लोगों को दिखाऊंगी। फिर धीरे धीरे शाम हो गई थी, बस फटाफट यहाँ की फिर साफ़ सफाई कर दी थी कि और जो भी पानी था वहाँ फर्श पे जल्दी से जल्दी सूख जाए, क्योंकि अब शाम भी हो रही थी। पता चला कि सामने वाले घर में बेटी के बेटी हुई है, तो बस सारा काम भूल गई और देखने लगी। और उनको देखने में मैं बहुत अच्छा लग रहा था। जब सब खुश होते हैं ना तो सब डांस करते हैं, नाचते हैं, मतलब खुशी का इजहार कैसे करते हैं, ऐसे ही तो होता है ना कि हंसना, नाचना, मुंह मीठा कराना। ये सब देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर इसके बाद में मैंने एक छोटा सा वीडियो बना लिया। देख ही रही थी
कि समय काफ़ी हो गया था, भूल गई कि मेरा अभी काम पड़ा हुआ है, तो बस फटाफट सारा काम रोक के मैंने पहले साफ़ सफाई करी। उसके बाद में मैंने तुलसी में हल्दी डाल दिया है, और गमले में जब मैं धुलती हूँ ना, तो इस तरह से महीने में 1-2 बार मैं हल्दी ज़रूर से डाल देती हूँ तुलसी के गमले में। और तुलसी में इस तरह से हल्दी डालने से एक तो तुलसी में फंगस नहीं लगती है, बीमारियों से बचाता है, और हल्दी में एक जो खुशबू होती है ना, उसकी वजह से कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं, जिससे जड़ें मजबूत होती हैं। और जो तुलसी का पौधा होता है वो हरा भरा रहता है, नई पत्तियाँ आती हैं, तुलसी घनी होती है। इसलिए ना महीने में मैं 2 से 3 चम्मच मिट्टी में हल्दी ज़रूर से डाल देती हूँ। रोज़ के कामों के बीच में अगर कोई एक्स्ट्रा काम ले लो तो फिर काफ़ी समय हो जाता है। फिर इसके बाद में काम करते करते काफ़ी शाम हो गई थी, और फिर उसके बाद मैंने पूजा की और आ गई किचन में, क्योंकि सबको चाय पीनी थी। तो आज चाय के साथ खाने के लिए मैं बना रही हूँ सूजी के बड़ा। इसके लिए ना मैंने 1 कटोरी पहले रवा लिया है, और कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाला है, जिसमें जीरा, राई, और फिर इसके बाद में प्याज डाला है, पत्ता गोभी है, मिर्च है, जो भी सब्जी थी सब मैंने काट लिया है। प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। फिर इसमें मैंने डाल दी है सब्जी, और सब्जी में मैंने गोभी डाली है। फिर उसके बाद डालना है स्वाद अनुसार नमक, और फिर डालेंगे पानी। अगर 1 कटोरी रवा है तो 2 कटोरी पानी जाएगा, और जब पानी उबलने लगेगा तो रवा डाल देंगे, और चलाते हुए ना इसे पका लेंगे। और फिर लास्ट में हम इसमें पत्ता गोभी और हरी मिर्च, धनिया है तो आप धनिया भी डाल सकते हैं, इसे डालेंगे। अगर हम उसी समय डाल देते तो ये ना गल जाती है पत्ता गोभी, इसलिए मैंने लास्ट में डाला है, क्योंकि ना इसका मुझे क्रंचीपन चाहिए, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और फिर गैस की फ्लेम को मैंने लो कर दिया है, और 2 मिनट बस ऐसे ही छोड़ दिया है। और फिर ठंडा होने के बाद में इसे मल मल के गूंद लिया है। लेकिन अभी तो बहुत गर्म है, इसलिए अभी थोड़ा ठंडा होने देती हूँ। कभी कभी सोचकर बड़ी हंसी आती है कि आज हम क्या कर रहे हैं, लोग बड़ी आसानी से जान जाते हैं। लेकिन पता है, जो लोग सोशल मीडिया पर नहीं रहते हैं या फ़ोटो नहीं डालते हैं, उनकी सोच बिल्कुल अलग होती है। हम सभी आज इस डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, जहाँ हर कोई अपनी ज़िंदगी की तस्वीर कैद करके बस सोशल मीडिया पर डालने में लगा हुआ है। कभी आपने उन लोगों को नोटिस किया है जो अपनी फ़ोटो कम डालते हैं या बिल्कुल ही नहीं डालते हैं? क्योंकि वो लेडीज़ें हों या वो लोग हों जो अपनी हर काम को अपने लाइक या कमेंट से नहीं नापते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी मोबाइल की स्क्रीन में नहीं है। वो अच्छे से जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी उनका घर है, उनका परिवार है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। ऐसे लोग ना अपनी लाइफ को शो ऑफ करना कम पसंद करते हैं। उनकी खुशियाँ पब्लिक की प्रशंसा की उनको ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उन्हें पता है जो लोग अनमोल होते हैं ज़्यादातर छिपा कर ही रखे जाते हैं। वो अपनी प्राइवेसी को छुपा कर ही रखते हैं, और अपनी प्राइवेसी को ही अपनी शक्ति भी मानते हैं। अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत पल अपने करीबियों के साथ बिताना बहुत पसंद करते हैं, और उन्हें खुद को ना साबित करने के लिए हर दिन दुनिया को अपडेट देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। और वो दुनिया के शोर में तो बिल्कुल नहीं जीते हैं, अपनी मन की शांति के लिए जीते हैं। ऐसे लोगों को मैंने देखा है, अपने वो घर परिवार, अपने रिश्ते और अपने लोगों में बहुत महत्वपूर्ण होती है उनकी जगह। अपनी कीमत ना वही जानते हैं जिसे दुनिया को बार बार दिखाने की चाह तो बिल्कुल नहीं होती है। और आपकी पहचान आपके ऑनलाइन प्रोजेक्ट से नहीं होती है। जो रियल प्रोजेक्ट होता है ना, सोशल मीडिया सब कुछ ना परफेक्ट दिखाता है, लेकिन असल ज़िंदगी में जो हर कोई मुस्कुराता है ना, उसके पीछे अनदेखी लड़ाइयाँ छुपी होती हैं, जहाँ सच्चाई और लाइफ को ना फ़िल्टर से ढक लिया जाता है। और जो घर गृहस्थी लेडीज़ें संभालती हैं ना, वो बिना फ़िल्टर के अपनी गृहस्थी संभालती हैं, और अपने परिवार की हिम्मत होती है। हाँ, सोशल मीडिया पर उनकी कम तस्वीरें होती हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी उनके घर को घर बनाती है। लोग कहते हैं ना, तुम कभी दिखती नहीं हो सोशल मीडिया पर, तो बस वो मुस्कुराती हैं और कहती क्या हुआ, घर का काम भी लगी हुई थी। एक बात है, अगर सोशल मीडिया अच्छा नहीं है तो बुरा भी नहीं है। हाँ ठीक है,
फिर बस उसके बाद में सबको खिलाया और मैंने भी खाया। अब इतना पेट भर गया था कि खाना किसी को खाना नहीं, तो फिर गैस वैस साफ़ करके भगवान का दूध गरमाया और भगवान को फिर मैंने दूध दिया। उसके बाद में मैं भगवान को दूध रखने के बाद में थोड़ा बहुत जो किचन की साफ़ सफाई करनी थी उसको किया और उसके बाद में भगवान को मैंने सुला दिया। ये मेरा वीडियो थोड़ा सा पहले का है, तो मैंने इसमें इसको इंक्लूड कर दिया है क्योंकि अभी तो सर्दी पड़ने लगी है। तो भगवान के जो गर्म कपड़े थे वो मैंने निकाल लिए, लेकिन अभी मैंने उनको पहनाए नहीं हैं। और उसके बाद में भगवान को दूध दिया है और भगवान को फिर मैंने सुला दिया है सुला दिया है। और बस उसके बाद में फिर हम लोग भी अब इस समय जल्दी सो जाते हैं क्योंकि अब और अभी ना ठंड भी पड़ने लगी। हाँ, इतनी ठंड पड़ रही है कि मेरे यहाँ पंखा चलता है। बस नॉर्मल सी अभी ठंड हुई है क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी अभी नहीं पड़ रही है। तो बस मैंने भगवान को भी इसीलिए ज़्यादा कपड़े नहीं पहनाए हैं, लेकिन हाँ, भगवान का ये मैंने ओढ़ने के लिए निकाल दिया है जो कि मैं रात में उनको सोते समय उड़ा देती हूँ। भगवान को सुलाने के बाद में फिर हम लोग भी सोने चले जाते हैं क्योंकि सुबह जल्दी उठना रहता है। तो दोस्तों चलती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।